नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज स्टार्ट क्या हो रहा है? ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन। आइए बात कर लेते हैं एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं और पटवारी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, एक आता है हमारे पास 3 पैटर्न बनते हैं। एक हमारे पास पजल का पैटर्न बनता है, दूसरा कौन सा बनता है? कोडिंग का बनता है, और तीसरा पॉइंटिंग का। आपके पास 3 है हमारे पास। इसमें 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे जब हम ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा? पजल, फिर उसके बाद कोडिंग और फिर पॉइंटिंग। देखिए, पटवारी में जो इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से जो आता है वो क्या आता है? पजल आता है और पॉइंटिंग आता है। कोडिंग ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, तो आइए कुछ कन्वेंशन समझ लेते हैं जिसको हम पूरे ब्लड रिलेशन में क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलो, जब भी कभी भी मैं मेल की बात करूंगा, पुरुष की जब भी कभी भी मैं पुरुष की बात करूंगा या मेल की बात करूंगा, तो उसको हमेशा मैं किस में? बॉक्स में रखूंगा और उसको किससे? प्लस से दर्शाऊंगा, ठीक है। प्लस से दर्शाऊंगा, बॉक्स में रखूंगा और यहां पे प्लस लगाऊंगा, जिसका मतलब क्या होगा? वो पुरुष है। और जब कभी मैं महिला की बात करूंगा, तो उसे मैं बॉक्स में रखूंगा और महिला दिखाने के लिए उसमें मैं क्या लगाऊंगा? माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अगर इतनी बात समझ में आई तो आओ थोड़ा सा फैमिली को समझ लेते हैं। वैसे मामा, चाचा, काका और ये आप सभी रिश्ते बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं, लेकिन आओ फिर भी इनको किस क्रम में रखना है, क्यों, कैसे हमें चार्ट को डिजाइन करना है, ताकि हम देखो लड़ाई यहाँ पे किसकी है? समझने की नहीं, समय की लड़ाई है, ठीक है। कैसे समय बचा के हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फैमिली ट्री में देखेंगे, फैमिली ट्री में तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, ठीक है, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, दादा दादी, ठीक है ना। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद अगर इसकी अलग पीढ़ी देखी जाए, इनके नीचे कौन आता है? या तो फादर आएंगे, या तो मदर आएंगे, या तो अंकल आएंगे, या तो आंटी आएंगी, ठीक है। और कौन कौन आ सकता है? फादर, मदर, अंकल, आंटी, ठीक है। अब अगर इनके और नीचे बात करें कि तीसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें, ये पहली, दूसरी, और इसके नीचे हम किसको रख सकते हैं? इसके नीचे हम रखते हैं किसको? सन को या डॉटर को, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पीढ़ियां बन के निकल के आती हैं। और अगर इससे भी कोई और ऊपर आता है, तो हम उसको अपनी समझ के अनुसार से कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और इनके भी अगर पुत्र पुत्री होते हैं तो इनको हम क्या करेंगे? फैमिली ट्री में और नीचे रखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर यानी दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी, ठीक है, सन और डॉटर, ये हमारा क्रम रहेगा इन तीनों को रखने का, ठीक है। जब भी कभी भी फादर मदर की बात होगी तो और ग्रैंडफादर की बात होगी, हम उनको क्या करेंगे? जस्ट ऊपर रखेंगे और पीढ़ी वाइज इनको क्या करेंगे? अरेंज करते जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आई तो एक चीज और देखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास बात क्या है कि देखो, जब कभी भी अंकल की बात आती है, अंकल, तो हिंदी वालों को यहाँ क्या मिल जाता है? प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि अंकल को यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है? चाचा या मामा, ठीक है। चाचा या मामा बोल दिया जाता है किसको? अंकल को। तो ये लोग तो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में चाचा भी और मामा भी दोनों हम किसको बोलते हैं? अंकल को ही बोलते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर अब उनके लिए क्या आ जाएगा? अब इंग्लिश में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उन लोगों के लिए क्या बना दिया गया? पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल यानी पिता की तरफ से और मैटरनल यानी मम्मी की तरफ से, दोनों की तरफ से हमने क्या बना दिया? पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल, ठीक है। पैटर्नल अंकल यानी पापा के भाई, जिसे हम क्या बोल देंगे? चाचा बोल देंगे। और मैटरनल अंकल यानी हमारे कौन हो जाएंगे? मम्मी के भाई, जिन्हें हम क्या बोल देंगे? मामा बोल देंगे, ठीक है। उसी तरह थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फूफा जी में रहता है, फूफा जी में भी रहता है। तो अब फूफा जी को हम क्या बोलते हैं? पैटर्नल अंकल फूफा जी को भी बोलते हैं। अब देखो, अगर मैं पैटर्नल अंकल की बात करूं तो ये कौन होते हैं? हमारे फूफा जी, जो शादी में नाराज होते हैं, ठीक है। ये फूफा जी भी होते हैं, पैटर्नल अंकल। और ये हमारे क्या होते हैं? चाचा जी भी होते हैं, ठीक है, चाचा जी भी होते हैं। और मैटरनल आंट की बात करूं, मैटरनल अंकल की बात करूं,
मैटरनल अंकल मम्मी के भाई, तो यहाँ पे मैटरनल अंकल या आंटी की बात करूं तो यहाँ पे मामा जी भी होते हैं, मामा जी भी होते हैं और मौसी भी आ जाती हैं, ठीक है, मौसी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाती हैं, ठीक है। तो इन सब को, इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब क्वेश्चन कैसे हमें देने लगा है, इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन में अब सिर्फ हिंदी हो या इंग्लिश, हिंदी हो या इंग्लिश, वो सिर्फ किसको, एक पैटर्न को फॉलो करता है, और इंग्लिश में लिखता है क्या, अंकल, और हिंदी में क्या लिखता है, हिंदी से अंकल। और अब हम पता करेंगे कि ये अंकल कौन से हैं और इन अंकल का क्या महत्व है यहाँ पे, वो हमें किसमें पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब हमारे पास अंकल सिर्फ यही शब्द दिखाई देगा, इंग्लिश में ये अंकल ऐसे दिखाई देगा और हिंदी में अंकल ऐसे लिखा रहेगा, और क्वेश्चन में जिस हिसाब से ये बैठेंगे फिट, उस हिसाब से हम इनको फिट कर देंगे। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ये तो हुआ हमारा क्या, इंट्रोडक्शन, ये हुआ हमारा क्या, इंट्रोडक्शन। चलो अब आगे देख लेते हैं, अब आगे फैमिली ट्री थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना, फैमिली ट्री हमारे पास क्या है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब भी कभी भी अगर ए का हम कभी भी अगर पिता बनाएंगे कि ए का पिता अगर बी है, ए का पिता अगर बी है, तो मैं इसको बोल रहा हूं कि ए का पिता कौन है, बी है, तो मैं ये जान रहा हूं कि अगर पिता है तो वो हमारा क्या होगा, मेल होगा, तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ये चीजें ध्यान रख दीजिएगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर पुरुष और महिला की शादी हो गई है तो उनको हम कैसे दिखाएंगे, ये भी आइए 2 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कभी भी पुरुष और महिला की शादी हो गई है तो ए अगर पुरुष है और बी हमारा क्या है, महिला है, तो इनके बीच में शादी दिखाने के लिए हम इनके बीच में क्या करेंगे, 2 लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, 2 लाइन का प्रयोग करेंगे। तो अगर मैं कहूं ए बी का क्या है, पति है, ए बी का क्या है, पति है, तो आप मुझे ये बताओ इसमें से मेल कौन होगा। अरे भैया ए पति है तो ए हमारा मेल हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल। अगर मैं कहूं सी बी का भाई है, अब उसे सेम जनरेशन में दिखाना है सी को, जो कि बी का भाई है, तो सी हम लिखेंगे क्योंकि ये बी का भाई है और इसकी शादी नहीं हुई है, ये सिर्फ भाई है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो से सिर्फ एक लाइन यहाँ पे खींच के इन दोनों का रिलेशन बताएंगे। और जब कभी भी इन दोनों की हम बच्चे की बात करेंगे तो बच्चा मेल है या फीमेल, वो हम उसे यहां लिखेंगे। और जब कभी भी इस बच्चे के हम दादा की बात करेंगे तो दादा अल्टीमेटली इसका क्या होगा, फादर होगा, उसकी बात हम यहां करेंगे। और अगर इसकी दादी होगी तो डबल लाइन के साथ हम इसे क्या करेंगे, उसे यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का फैमिली ट्री हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, लेकिन आज के लिए अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।